अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से आज हम 8614 का MCQs के पार्ट नंबर सी को हम देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज़ यूज्ड एज अ समरी measure for a sample such as a sample mean? A. Population parameter. B. Sample parameter. C. Sample statistics. या डी पॉपुलेशन मीन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, यानी कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स? ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, सी इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, या डी बोथ ए एंड बी। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द कंट्रोल चार्ट एंड प्रोसीजर ऑफ descriptive statistics which are used to enhance a procedure can be classified into which of these categories? A. Behavior tools, B. Serial tools, C. Industry statistics, या D. Statistical tools। तो बेस्ट ऑप्शन है डी, यानी कि स्टेटिस्टिकल टूल्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, ये है, which of the following can also be represented as sample statistics? Option A lowercase Greek letter, B Roman letters, C associate Roman alphabets, D upper case Greek letters। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी कि रोमन लेटर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 5 ये है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग option do individual represents focus groups and panels of respondents belongs? A primary data sources, B secondary data sources, C intermixed data sources, या D pointed data sources। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ए, यानी कि प्राइमरी डाटा सोर्सेज। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, what are the variables which calculate is done according to the weight, height and length known as? A flow chart variable, B discrete variable, C continuous variable, या D measuring variable। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है सी, यानी कि continuous variable। आगे क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारे पास, which method used to examine inflation rate, anticipation, unemployment rate and capacity ultimation to produce products? तो ऑप्शन हमारे पास है ए, यानी डाटा एक्सपोर्टिंग टेक्निक्स, बी है डाटा इंपोर्टिंग टेक्निक्स, सी फोरकास्टिंग टेक्निक्स, या डी डाटा सप्लाइंग टेक्निक्स। तो बेस्ट ऑप्शन है सी, यानी कि फोरकास्टिंग टेक्निक। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 ये है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस सच एज ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स आर utilized in which of the following? A educational statistics, B descriptive statistics, C business statistics, या D social statistics। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी, यानी कि descriptive statistics। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है, what is the scale applied in statistics which imparts a difference of magnitude and proportion is considered as? A exponential scale, B goodness scale, C ratio scale, या D satisfactory scale। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है सी, यानी कि रेशो स्केल। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये है, रिव्यू ऑफ reformation appraiser labor turnover rate planning of initiatives incentives and training programs are the example of which of the following? A statistics in production, B statistics in marketing, C statistics in finance, या D statistics in personal management। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है डी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन पर्सनल मैनेजमेंट। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको MCQs जो भी 24 अगस्त 2022 को होना है आपका,
8614 का एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का इसमें आपसे मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, आ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज आ समरी measure for a sample such as a sample mean is known as dash. A population parameter, B sample parameter, C sample statistics या D population mean। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, ये है स्टैटिस्टिक्स ब्रांचेस इंक्लूड डैश। ए अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सी इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स या डी बोथ ए एंड बी। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि बोथ ए एंड बी। आगे क्वेश्चन नंबर 13, ये टू एनहेंस आ प्रोसीजर द कंट्रोल चार्ट एंड प्रोसीजर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश। ए बिहेवियर टूल्स, बी सीरियल टूल्स, सी इंडस्ट्रियल टूल्स, डी स्टैटिस्टिकल टूल्स या तो बेस्ट ऑप्शन इसकी होगी ए यानी कि बिहेवियर टूल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज डैश। ए लोअर केस ग्रीक लेटर, बी रोमन लेटर, सी एसोसिएट रोमन अल्फ़ाबेटिक, डी अपर केस ग्रीक लेटर। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि रोमन लेटर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, ये है इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स फोकस ग्रुप एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज डैश। ए प्राइमरी डाटा सोर्सेज, बी सेकेंडरी डाटा सोर्सेज, सी इंटरमिक्स्ड डाटा सोर्सेज या डी पॉइंटेड डाटा सोर्सेज। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए यानी कि प्राइमरी डाटा सोर्सेज। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, ये है टू द वेरिएबल्स विच कैलकुलेटेड इन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट हाइट एंड लेंथ एंड वेट आर नोन एज डैश। ए फ्लो चार्ट वेरिएबल, डी डिस्क्रीट वेरिएबल, सी कंटिन्यूस वेरिएबल या डी मेजरिंग वेरिएबल। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स। आगे जी क्वेश्चन नंबर 17, ये है आ मेथड यूज टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी ultimation to produce product is classified as dash. A data exporting techniques, B data importing techniques, C forecasting techniques या D data supplying techniques। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि forecasting technique। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ये है graphical and numerical methods are specialized procedures are utilized in dash। ए एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या डी सोशल स्टैटिस्टिक्स। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी बी यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये है द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स विच imparts a difference of magnitude and proportion is considered as dash। A exponential statistics, exponential scale, B goodness of scale, C रेशो स्केल या डी स्टेशनरी स्केल। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि रेशो स्केल। आगे क्वेश्चन नंबर 20 ये है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर टर्नओवर रेट, प्लानिंग ऑफ incentives and training programs and are example of dash। A statistics is producing, B statistics is marketing, C statistics is finance या D statistics is personal management। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि statistics is personal management। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से मेरे चैनल को मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करते रहिए।